सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा कि फिर से बेहतर करेंगे सीरिया से संबंध? नेतन्याहू के अल्टीमेटम के बाद फिर से गाजा पर खतरा मंडराया और ज़ेलेंस्की से क्या आज होगी पुतिन की मुलाकात? इसके अलावा कई और बड़ी खबरें हैं, आप देखिए विदेश टॉप 9। Has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria. अपने सऊदी अरब के दौरे में ट्रंप ने सीरिया के साथ संबंधों को बेहतर करने पर जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या आखिरकार ट्रंप आतंकी संगठन से जुड़े पूर्व अल-कायदा सदस्यों से हाथ मिलाएंगे। It all stopped. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। ट्रंप का पश्चिम एशिया का ये 4 दिन का दौरा है। रियाद पहुंचे ट्रंप आज अल शरा से सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। दिसंबर में अल शरा के सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिका अल शरा से तालमेल बिठाना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि सीरिया सरकार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे का मकसद 1 ट्रिलियन से ज्यादा के सौदे और निवेश हासिल करना है। दरअसल कतर, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। इन सभी देशों ने AI में भारी निवेश करने की योजना बनाई है। कल अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ $600 अरब की रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रियाद में भाषण दे रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बेहतर संबंधों की नींव रख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है। इस पर पूरी सभा खामोश हो गई और सऊदी अरब के प्रिंस समेत सभी लोग तालियां बजाने लगे। करीब 45 सेकंड तक केवल तालियां बजती रही। ट्रंप भी खुद को नहीं रोक पाए। भारी गोलीबारी की तस्वीरें गाजा के खान यूनिस की हैं, जहां विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई गई। बताया जाता है कि यहां यूरोपीय अस्पतालों और उनके आसपास के क्षेत्र में इजराइल विरोधी गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। आमने सामने की लड़ाई में कई लोग घायल भी हुए हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। ये हालत है गाजा पर इजराइल के ताज़ा हमले की, जहां खान यूनिस में मिसाइल हमले के बाद सड़क पर गड्ढा हो गया। बताया जाता है कि खान यूनिस में अस्पताल के पास किया गया ये मिसाइल अटैक हमास के नेता याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाकर किया गया। मध्य इजराइल की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के पास अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें बेन गुरियन हवाई अड्डे की बताई जाती हैं। यहाँ उस समय अफरा तफरी मच गई जब हुती विद्रोहियों ने हवाई अड्डे की ओर मिसाइल दागी। हमास के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सेना अगले कुछ दिनों में गाजा में पूरी ताकत के साथ फिर एंट्री करने वाली है। ऑपरेशन को पूरा करने का मतलब हमास को खत्म करना है। गाजा पट्टी से अपनी मर्जी से फिलिस्तीनियों की जगह खाली करने को कहा है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास के खिलाफ युद्ध में 1218 लोग मारे जा चुके हैं। आज तुर्की की राजधानी अंकारा में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। पुतिन ने अब तक ये नहीं बताया कि वो वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सीजफायर के बाद पुतिन का यहाँ इंतजार करेंगे। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यदि पुतिन नहीं आते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।